बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और अजीब बात यह है कि जब पैगंबर आते हैं तो वो दो तरह के पहलू पर तरबियत करते हैं, क्योंकि इंसान जब मासियत और गुनाह के अंदर पड़ता है तो या तो जहालत की वजह से पड़ता है और या शहवत की वजह से पड़ता है। दो इंसान के अंदर ऐसे मर्ज हैं जिसकी वजह से इंसान गुनाह और मासियत पड़ता है, या तो जहालत की वजह से और या शहवत की वजह से। जहालत को दूर करने के लिए अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम इल्म की रोशनी अता करते हैं, इल्म का नूर अता करते हैं। चुनांचे खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही इकरा की नाजिल हुई। इकरा, ए मोहम्मद पढ़, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ तुम अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया है। इकरा, इकरा क़िरात से है, और क़िरात का मतलब अल्फाज की अदायगी भी है, उसके मानी और मतालिब भी हैं। यानी समझ कर जब कोई चीज़ पढ़ी जाती है उसको क़िरात कहते हैं, समझ कर पढ़ी जाती है उसको क़िरात कहते हैं। हाँ, तिलावत जब इंसान करता है, तिलावत में उसकी समझ ज़रूरी नहीं है, अल्फाज की अदायगी तहसीन और तजवीज़ के साथ इंसान करता चला जाता है, लेकिन क़िरात के अंदर उस जो कुछ पढ़ रहा है उसकी समझ भी ज़रूरी है, उसके मानी और मतालिब को जानता है। तो इकरा कह के इशारा कर दिया कि पहली मंजिल तेरी उम्मत की इल्म होगी, और इल्म ऐसा होगा कि जिसको उसकी हकीकत गुनाह तक पहुँच चुके होंगे। सिर्फ रटा रटाया नहीं होगा, बल्कि उस इल्म की हकीकत को पहचान कर अपने मनाजिर को भी तय करेंगे। तो आपने ब्याह की इल्म, तो इल्म की रोशनी से इंसान जहालत को दूर करता है, और फिर वह युज़क्कीहिम तज़किया नफ्स से अपनी शहवत को इत्दाल पे लाता है। तो जब इल्म की रोशनी से जहालत जो उसकी ख़त्म हुई, और इल्म और जहालत में जब जहालत होती है किसी भी दर्जे में हो तो इल्म नहीं है, इल्म होता है तो इल्म एक ऐसी रोशनी है कि अगर जैसे ही इल्म आया तो जहालत इंसान की छटती चली जाती है। वो अलग बात है, कम इल्म होने की वजह से कम जो रोशनी नज़र आती है, ज़्यादा इल्म होने से ज़्यादा रोशनी नज़र आती है। जैसे अंधेरा कमरा है, अंधेरे कमरे के कोने के अंदर आप चिराग अगर जला दें तो पूरे कमरे को रोशन कर देगी। चिराग अगर ज़्यादा वाट का होगा तो ज़्यादा रोशनी हो जाएगी। बल्ब लगा दिया आपने 600 वाट का, पूरा रोशन हो जाएगा कमरा। तो गोया कि इल्म किसी भी दर्जे में होता है और वो जहालत के अंधेरे को तोड़ देता है, यकसर उसकी जहालत के अंधेरे को तोड़ देता है, और चीज़ें अपने अपने हिसाब से उसके अंदर नज़र आने लगती हैं। इस इल्म तो इकरा कह के इशारा कर दिया कि इल्म ही की मंजिल स्टार्ट होगी। तो इल्म के ज़रिए से जहालत टूटती है, और तज़किये के ज़रिए से शहवत टूटती है, शहवत इत्दाल में आती है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 ही मनसब दिए गए, 4 ही जिम्मेदारियाँ दी गई। सबसे पहली जिम्मेदारी यतलू अलैहिम आयाती, कि कलाम मजीद की तिलावत करके सिखाते हैं, तिलावत करके बताते हैं। और तिलावत मैंने कहा था अल्फाज की अदायगी, अल्फाज की खूबसूरती, हुस्न तजवीद के साथ उसको अदा करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम इस तरह तिलावत करके बतला दिया जैसे खुद अल्लाह तबारक व तआला ने तिलावत किया था। आपने उम्मत को बताया, उम्मत में ने फिर आगे अपने शागिर्दों को बताया, यहाँ तक कि आज तक उम्मत के अंदर तिलावत का जो अंदाज़ चला आ रहा है बिल्कुल वही है कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों पर तिलावत की थी। ये वाहिद कलाम है कि जिसके बाकायदा अल्लाह तबारक व तआला ने तिलावत फरमाई। और हदीस में आता है जब अल्लाह तबारक व तआला तिलावत फरमाई थी, आलिम मलकूती मदहोश हो गया तो वो सुनने की ताब नहीं रख सके। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की बरियाई और अल्लाह तबारक व तआला का वो हैबतनाक कलाम, वो कलाम कि जिस कलाम को पहाड़ों पर डाल दिया जाए पहाड़ रेज़ा रेज़ा होकर परखच्चे उड़ जाए, वो कलाम अल्लाह तिलावत कर रहा है। दरबार शाही के अंदर अर्श इलाही पर तिलावत हो रही है। क्या मंजर आलिम मलकूती का होगा। और मलाइका सुनने वाले कि जो लतीफ़, उनके क़ुलूब भी लतीफ़ हो चुके हैं, उन पर हमारी तरह क़ुलूब पे कसाफत नहीं है कि हम तिलावत सुने उसका असर ही ना लें, क्योंकि कसाफत दिल हमारे बंद, कान हमारे बंद, हवास के अंदर कोई ये सलाहियत नहीं। लेकिन वो मलाइका तो पाकीज़ा मलाइका, हर इबादत में लगने वाले, जैसे तिलावत सुनी मदहोश हो गए। चाहे हदीस में आता है अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले सूरह ताहा और सूरह यासीन की तिलावत फरमाई थी। तो गोया कि ये तिलावत तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मनसब तिलावत था, वो उम्मत को तिलावत करके बतलाई। और दूसरा फरमाया वो युज़क्कीहिम तज़किया नफ्स, दूसरा मनसब तज़किया नफ्स है कि मतलब शहवतों को इत्दाल पे लाना। शहवतों को ख़त्म करना मकसूद नहीं है,
کھانا انسان کی شہوت ہے، پینا انسان کی شہوت ہے، اور جنسی خواہش انسان کی شہوت ہے۔ یہ انسان کے اندر شہوتیں اللہ تبارک و تعالی رکھی ہیں، اور شہوتیں یہ انسان کے اندر ایک طرح کا کمال ہیں، یہ بے کمالی نہیں ہے۔ اگر یہ شہوتیں ختم ہو جائے تو انسان بالکل ایک مادو ہو جائے، ایک بودا انسان بن جائے۔ شہوتیں قائم رکھ کر ان کو اعتدال پہ رکھ کے جب انسان چلتا ہے تو اب یہ منزل کو طے کرتا ہے۔ کھانے پینے سے رک جانا مطلوب نہیں، ہاں کھائے لیکن رزق حلال کو اعتدال سے کھائے۔ پینے سے ہٹنا مطلوب نہیں، پیے لیکن رزق حلال پانی پیے، مشروب پیے لیکن اعتدال کے ساتھ پیے۔ جنسی شہوت کو ختم کر دینا مقصود نہیں، وہ قائم رہے لیکن محل حلال کے اندر اعتدال کے ساتھ پورا کرے۔ تو گویا کہ شہوتوں کو اعتدال پہ لانا یہ تزکیہ نفس ہے، ان کے اندر بے اعتدالی مطلوب نہیں ہے۔